मित्रों नमस्कार, मैं आपका मित्र भूपेन ठाकरे स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल जीएस मंथन 88 पे। और आज का जो हमारा टॉपिक है पुरुषार्थ, जो कि एमपीपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा का जो यूनिट फर्स्ट है उसमें पुरुषार्थ को डाल के रखा है। और पुरुषार्थ का जो संबंध है वो कहीं ना कहीं भारतीय दर्शन शास्त्र से, भारतीय फिलॉसफी से इसका संबंध है। और जीवन में पुरुषार्थ का एक बड़ा विशेष महत्व होता है। तो आज का हमारा वीडियो जो है पुरुषार्थ को ही समर्पित है। और पहले तो हम ये जान लेते हैं कि पुरुषार्थ होता क्या है। पुरुषार्थ का तात्पर्य उद्योग करने या प्रयत्न करने से है। पुरुषार्थ का तात्पर्य क्या है? उद्योग करने या प्रयत्न करने से। अपने अभिष्ट को प्राप्त करने के लिए उद्यम करना ही पुरुषार्थ कहलाता है। और यहाँ अभिष्ट का अर्थ है मोक्ष की प्राप्ति। ठीक है, तो कुल मिला के आपको क्या समझ में आया कि पुरुषार्थ का तात्पर्य क्या है? उद्योग करना या प्रयत्न करना। ठीक है, अपने अभिष्ट को प्राप्त करने के लिए उद्यम करना ही पुरुषार्थ कहलाता है। और यहाँ अभिष्ट अर्थ है मोक्ष प्राप्ति, मतलब पुरुषार्थ का जो अभिष्ट अर्थ क्या लगाया गया यहाँ पर? मोक्ष प्राप्ति से। और जो पुरुष होता है, पुरुष में 4 तत्व होते हैं: शरीर, मन, बुद्धि और आत्मा। ठीक है, और इन्हीं की संतुष्टि के लिए मनुष्य क्या करता है? प्रयत्न करता है या उद्यम करता है, और इसी का नाम है पुरुषार्थ। तो कुल मिला के पुरुष में 4 तत्व होते हैं। अभी हम पुरुषार्थ की बात नहीं कर रहे हैं, हम पुरुष की बात कर रहे हैं। पुरुष में 4 तत्व विद्यमान होते हैं, 4 तत्व प्रधान होते हैं: शरीर, मन, बुद्धि और आत्मा। और पुरुष के द्वारा इन सभी की संतुष्टि के लिए प्रयत्न या उद्यम किए जाते हैं, जिसका नाम पुरुषार्थ है। ठीक है, मोक्ष जीवन का लक्ष्य है और इसकी प्राप्ति के लिए धर्म, अर्थ, काम माध्यम है। ठीक है, तो मोक्ष की प्राप्ति के लिए जो धर्म है, अर्थ है, काम है, ये क्या है? माध्यम का काम करते हैं। धर्म, अर्थ और काम, इन तीनों के माध्यम से मोक्ष की प्राप्ति होती है। ठीक है, पुरुषार्थ के 4 तत्व भी कौन है? धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। ये लिखा हुआ है धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, कुल मिला के लिखा है सामने पुरुषार्थ। तो यहाँ आप देखेंगे जो पुरुषार्थ है, पुरुषार्थ में क्या क्या चीज़ें हैं? धर्म है, अर्थ है, काम है और मोक्ष है। तो जीवन का जो अंतिम उद्देश्य क्या होता है? मोक्ष की प्राप्ति। तो बुद्धि के लिए क्या चाहिए? बुद्धि हेतु है धर्म, शरीर हेतु है अर्थ, मन हेतु है काम और आत्मा के हेतु है मोक्ष। इस तरीके से आप इसको समझिए। सामाजिक संदर्भ में धर्म का तात्पर्य उन सभी कर्तव्यों के पालन से है जो व्यक्ति के साथ साथ समाज की प्रगति में योगदान देता है। यह व्यक्ति को लौकिक जीवन व पारलौकिक जीवन के बीच समन्वय स्थापित करने की ओर ले जाता है। मतलब यहाँ पर अगर हम लोग देखें सामाजिक संदर्भ में, तो धर्म का अर्थ क्या होता है? धर्म का अर्थ होता है, अगर हम भारतीय परिप्रेक्ष्य में बात करें तो धर्म का मतलब ही होता है कर्तव्य। पुत्र धर्म हो, राजधर्म हो, तो धर्म का मतलब यहाँ कर्तव्य से है सामाजिक संदर्भ में और भारतीय परिस्थितियों में। लेकिन अगर हम इसी को आध्यात्मिक रूप से देखें तो धर्म का जीवन में बड़ा विशेष महत्व होता है, क्योंकि व्यक्ति के चारित्रिक, नैतिक, सामाजिक विकास के लिए जो धर्म है वो बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है। क्योंकि धर्म व्यक्ति को सन्मति के मार्ग पे ले जाता है, उन्नति के मार्ग में ले जाता है और उसके विकास में धर्म बहुत सहायक होता है। ठीक है, धर्म पुरुषार्थ अर्थ व काम पुरुषार्थ को संयमित करता है। कुल मिलाकर बात यह है कि जो धर्म है वो अर्थ को और काम को संयमित करता है। और जब ये तीनों मिल जाते हैं, इन तीनों का जब समन्वय बड़ा शानदार हो जाता है, तो इससे मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। ठीक है, यहाँ लिखा हुआ है जो धर्म नाम का पुरुषार्थ है वो अर्थ पुरुषार्थ व काम पुरुषार्थ को संयमित करता है और मोक्ष की ओर लेकर जाता है। सत्कर्म करना ही धर्म है। कुल मिलाकर अच्छे काम करना ही क्या है? धर्म है। धर्म के स्रोत क्या हैं? वेद है, स्मृति है, धर्मात्माओं का आचरण है और व्यक्ति का अंतःकरण। अंतःकरण कहने का मतलब व्यक्ति की अंतरात्मा, व्यक्ति का जो जमीर है वही उसका अंतःकरण कहलाता है। अब धर्म के पहलू क्या क्या हैं? मानव धर्म, वर्ण धर्म, आश्रम धर्म, कुल धर्म, काल व देश धर्म और स्वधर्म। स्वधर्म मतलब खुद के प्रति जो धर्म होता है। मानव होने के नाते आपके क्या धर्म है? वर्ण धर्म मतलब वर्ण के आधार पे आपके कौन कौन से धर्म हो सकते हैं। आश्रम धर्म, अगर आप आश्रम व्यवस्था में जाते हैं तो आश्रम व्यवस्था में आपके लिए क्या धर्म है? धर्म मतलब यहाँ कर्तव्य की बात हो रही है। कुल धर्म, आप जिस कुल में पैदा हुए, जिस परिवार में पैदा हुए, उसके प्रति आपके क्या धर्म हैं, कर्तव्य हैं। काल व देश,
ठीक है, आप जिस देश में पैदा हुए उसके प्रति आपके कुछ कर्तव्य और खुद के प्रति कुछ कर्तव्य हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर धर्म को बताया गया है, दोनों संदर्भों में, आध्यात्मिक संदर्भ में भी और सामाजिक संदर्भ में भी। सामाजिक संदर्भ में धर्म मतलब कर्म की बात हो रही है, और अगर आध्यात्मिक इसमें जाएंगे तो धर्म जो है आपके मन से संबंधित है। ठीक है, कहीं ना कहीं वो आपके नैतिक, चारित्रिक और आपके संपूर्ण विकास के लिए धर्म बड़ा आवश्यक होता है। इसके अलावा हम दूसरा पुरुषार्थ देख लेते हैं, उसका मतलब है अर्थ। ठीक है, मनुष्य के शरीर के लिए भोजन, वस्त्र तथा अनेक भौतिक वस्तुओं की आवश्यकता पड़ती है, जिनकी पूर्ति हेतु व्यक्ति को अर्थ उपार्जन करना पड़ता है। सही बात है कि अगर हम मनुष्य के रूप में हमने जन्म लिया है तो हमको भोजन चाहिए, वस्त्र चाहिए और बहुत सारी भौतिक वस्तुएं हैं जिनके प्रति हमारा आकर्षण होता है, मोह होता है, और उसकी प्राप्ति के लिए कहीं ना कहीं हमको धन उपार्जन करना पड़ेगा, अर्थ का उपार्जन करना पड़ेगा, तब कहीं जाकर हम अपनी इच्छाओं की पूर्ति कर सकते हैं, अन्यथा नहीं कर सकते। अर्थ के माध्यम से व्यक्ति अनेक धार्मिक व सामाजिक कर्तव्यों को निभाकर मोक्ष की प्राप्ति की ओर अग्रसर होता है। ठीक है, अब आपने जन्म लिया है तो बहुत सारी ऐसी वस्तुएं हैं जिनके प्रति आपका आकर्षण होता है, उनको खरीदने के लिए आपको क्या चाहिए, धन चाहिए। बहुत सारे आप यज्ञ कराते हैं, हवन कराते हैं, तो वहाँ पर आपको क्या लगेगा, पैसा लगेगा। अगर आप अपने घर में पुराण कराते हैं तो आपको क्या लगेगा, पैसा लगेगा। कोई फ्री पॉकेट में आके पंडित जी तो पूजा पाठ करने वाले हैं नहीं, तो आपको क्या चाहिए, पैसा चाहिए। तो कहीं ना कहीं आप यज्ञ कराओगे, हवन कराओगे, अच्छे कर्म कराओगे, लोगों को जोड़ोगे, पुराण सुनो रे भैया, और मोक्ष की प्राप्ति करो, खुद भी मोक्ष की प्राप्ति करो और लोगों को भी। लेकिन उसके लिए भी क्या चाहिए, पैसा चाहिए। यानी कि हमको मोक्ष प्राप्ति के लिए भी क्या चाहिए, पैसा चाहिए। ठीक है, अर्थ के अंतर्गत वे सभी भौतिक वस्तुएं आ जाती हैं जो परिवार बसाने, गृहस्थी चलाने व विभिन्न धार्मिक दायित्वों को निभाने के लिए आवश्यक हैं। ठीक है, शादी भी एक प्रकार का क्या है, अगर सब शादी भी कर रहे हो तो ये भी एक प्रकार का संस्कार है, और इसको भी करना है। आप बेटा बेटी की शादी करते हो तो क्या चाहिए, पैसा चाहिए, वहाँ भी अर्थ चाहिए। ठीक है, तो यहाँ वही बात लिखी हुई है, जो परिवार बसाने, गृहस्थी चलाने व विभिन्न धार्मिक दायित्वों को निभाने के लिए आवश्यक है। कौन आवश्यक है, अर्थ। धर्म का पालन करने हेतु यह आवश्यक है। अगर धर्म का पालन भी हमको करना है, धर्म के मार्ग पे चलना है, अपने कर्तव्य को निभाना है, तो उसके लिए भी हमको क्या चाहिए, पैसा चाहिए, अर्थ चाहिए। अर्थ को प्राप्त करने का साधन भी धर्मयुक्त होना चाहिए। ठीक है, मतलब आप किसी भी गलत तरीके से पैसे का जो है संचय ना करें, बल्कि वो धर्म संगत होना चाहिए, युक्ति संगत होना चाहिए, तर्क संगत होना चाहिए, और ऐसा ही धन आपको फलता और फूलता है, ऐसा अर्थ आपको फलता फूलता है, अन्यथा वो आपको अधर्म के रास्ते पे ले जाता है। ठीक है, धर्मयुक्त होना चाहिए। व्यक्ति अपने धन के माध्यम से पंच महायज्ञों को संपन्न करता है। मैं आपको बताऊंगा कि बहुत सारे महायज्ञ होते हैं भारतीय दर्शन के हिसाब से, या सनातन धर्म में पंच महायज्ञों की बात होती है। किसी दिन मैं आपको विस्तार से बताऊंगा कि पंच महायज्ञ क्यों किए जाते हैं और पंच महायज्ञ का हमारे जीवन में क्या महत्व है। तो पुरुषार्थ की प्राप्ति हेतु गृहस्थ आश्रम में, मतलब अगर आपको ये पुरुषार्थ की प्राप्ति करना है तो आप इन पंच महायज्ञों को करोगे, और कौन से आश्रम में रहकर, गृहस्थ आश्रम में रहकर। मतलब आप परिवार के साथ रहकर इन 5 यज्ञों को करवाते हो और काय की प्राप्ति करते हो, पुरुषार्थ। और पुरुषार्थ का भी अंतिम लक्ष्य होता है मोक्ष की प्राप्ति। ठीक है, जो व्यक्ति गृहस्थ आश्रम में अर्थ के पुरुषार्थ को प्राप्त किए बिना वानप्रस्थ या संन्यास आश्रम में प्रवेश करता है, उसे जीवन में मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती। सीधे सीधे बात बोल रहा है कि जो व्यक्ति धन नहीं कमाता वो वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम में प्रवेश करता है बगैर पैसा कमाए या अर्थ कमाए, उसको मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो सकती। ठीक है, क्योंकि अर्थ प्राणी की रक्षा करता है। जो अर्थ होता है वो प्राणी की रक्षा करता है। बिल्कुल स्वाभाविक सी बात है, भूख लगेगी, भोजन चाहिए, है ना, तो वो भी आपको अर्थ के माध्यम से आएगा। ठंडी लग रही, कपड़ा खरीदना है, अर्थ के माध्यम से ही आपकी रक्षा होगी। ठीक है, यह जीवन में गति व शक्ति प्रदान करता है। सही बात है, पैसा है तो आप जीवन में तरक्की उन्नति करोगे, जिससे प्राणी नए जीवन को जन्म देता है। नए जीवन को जन्म देने का मतलब जब आपके पास में पैसा होगा तो आप जो है संतान उत्पत्ति करोगे और सृष्टि की निरंतरता को बनाए रखोगे। ठीक है, हाँ देखो, निरंतरता को बनाए रखना। अर्थ को संयमित करने का कार्य कौन करता है, धर्म करता है। कौन करता है, धर्म करता है। मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो धर्म होता है वो काम और अर्थ दोनों को ही क्या करता है, संतुलित करता है, और जब इनका समन्वय स्थापित हो जाता है तो मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। ठीक है, और उचित तरीके से अर्थ की प्राप्ति। आप जो पैसा भी कमा रहे हो वो सही तरीके से कमाओ, गलत तरीके से कमाओगे तो गलत में जाएगा। ठीक है, अब हम काम की बात करते हैं। ये तीसरा पुरुषार्थ है, शारीरिक संतुष्टि और भौतिक इच्छाओं की पूर्ति को ही हम काम कहते हैं। ठीक,
इच्छा मनुष्य की सहज एवं जन्मजात प्रवृत्ति होती है। स्वाभाविक सी बात है, अगर इंसान जन्म लेता है तो उसके साथ में उसकी इच्छाएं भी जन्म लेती हैं, और इच्छाएं हमारी अनंत होती हैं, वो कभी पूरी नहीं होती है। ठीक है। शारीरिक संतुष्टि की अगर यहाँ बात हो रही है तो थोड़ा संकीर्ण अर्थ में, मतलब यौन इच्छा। हर व्यक्ति की अपनी यौन इच्छा होती है, वो किसी विपरीत लिंग के प्रति अपना उसका आकर्षण होता है और उससे अपना संबंध बनाना चाहता है। ठीक है। इच्छा मनुष्य की प्रवृत्ति होती है, सही बात है, जन्मजात होती है। बहुत सारी भौतिक चीज़ें होती हैं, उनके प्रति भी हमारा आकर्षण होता है। टीवी, कूलर, पंखा, फ्रिज, ये सब क्या है, भौतिक चीज़ें हैं, और इनके प्रति हमारी इच्छाएं जागती है ना। अब यहाँ देखेंगे धर्म के माध्यम से विवाह तथा संतान उत्पत्ति। अब जो काम है, अगर वो धर्म के अंतर्गत है, जो विवाह पद्धति है वो धार्मिक रूप से सही है, और उसमें कहीं ना कहीं विवाह में काम इच्छा जुड़ी है, और उस काम इच्छा का उद्देश्य क्या है, संतान उत्पत्ति, ताकि संतान उत्पत्ति के द्वारा सृष्टि की निरंतरता को बनाया जा सके। इसीलिए यहाँ धर्म के माध्यम से काम को नियंत्रित किया जाए तो वो एक सही दिशा में माना जाएगा। इन इच्छाओं को धर्म के माध्यम से नियंत्रित किया जाता है। सही बात है, काम जैसी जो पुरुषार्थ है, जो इच्छा है, इसको किसके द्वारा नियंत्रित किया जाएगा, आपके धर्म के माध्यम से। इसके अलावा जो अंतिम पुरुषार्थ बचता है उसका नाम है मोक्ष। याद रखेंगे, ये मोक्ष जो है ये सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। जितने भी हमारे पुरुषार्थ हैं, धर्म, अर्थ, काम, उनमें सबसे श्रेष्ठ होता है मोक्ष, क्योंकि जीवन का अंतिम लक्ष्य भी होता है मोक्ष। चाहे आप जैन दर्शन में जाओ, बौद्ध दर्शन में जाओ, सनातन दर्शन में जाओ, हिंदू दर्शन में जाओ, या दुनिया के XYZ किसी दर्शन में आप जाओ, आपको वहाँ जीवन का अंतिम लक्ष्य मोक्ष की प्राप्ति और सदकर्म ही मिलेंगे। कहीं कोई भी धर्म आपको गलत आचरण करने की शिक्षा नहीं देता है। ठीक है। तो मैंने यहाँ देखिए बनाया है, धर्म, अर्थ और काम, ये तीनों मिलके किधर आगे बढ़ेंगे, मोक्ष के लिए आगे बढ़ेंगे। धर्म नियंत्रित करेगा अर्थ को, धर्म नियंत्रित करेगा काम को, और जब ये तीनों के बीच में एक समन्वय स्थापित हो जाएगा तो मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। अगर धर्म लुप्त हो जाए और धर्म नष्ट हो जाए तो अर्थ और काम अनियंत्रित हो जाएंगे, दिशाहीन हो जाएंगे, जिससे आदमी अधर्म की ओर आगे बढ़ेगा और विनाश ही विनाश नजर आएगा। और ये घोर कलयुग की स्थिति होगी, आगे जो स्थिति आएगी भविष्य में जब भी, तो ये विनाश की स्थिति होगी और इंसान जो है घोर कलयुग की अवस्था में आएगा और दुनिया का, इस सृष्टि का विनाश हो जाएगा। मोक्ष सर्वश्रेष्ठ है क्योंकि जैविक, लौकिक, पारलौकिक आधारों से परे है। ठीक है। मोक्ष सर्वश्रेष्ठ है क्योंकि आत्मा अजर है, अमर है, और जब आत्मा जो है परमात्मा से मिल जाती है ना, तो उसी को ही क्या कहते हैं, मोक्ष। ठीक है। मोक्ष प्राप्ति में क्या क्या होता है कि आत्मा जन्म और मरण के चक्र से मुक्त हो जाती है, आत्मा परमात्मा में विलीन हो जाती है, और हृदय की जो अज्ञानता है वो समाप्त हो जाती है, जिसको हम कहते हैं तत्व ज्ञान की प्राप्ति। मतलब मोक्ष मिलने पर हमको तत्व ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। ठीक है। इसके अलावा मोक्ष प्राप्ति हेतु मन व मस्तिष्क की शुद्धता अनिवार्य मानी जाती है। ठीक है। अगर आपको मोक्ष प्राप्त करना है तो आपका मन शुद्ध होना चाहिए, आपका मस्तिष्क शुद्ध होना चाहिए, क्योंकि शुद्ध मन और मस्तिष्क में ही देवताओं का निवास होता है, और देवता जो हैं कहीं ना कहीं आपको मोक्ष की ओर अग्रसर करते हैं। ठीक है। मोक्ष प्राप्ति के मार्ग, कर्म मार्ग, ज्ञान मार्ग और भक्ति मार्ग। कर्म मार्ग के अंतर्गत मतलब स्वधर्म पालन, मतलब हमको एक इंसान होने के नाते हमसे जो भी लोग जुड़े हुए हैं, हम जिस समाज में रह रहे हैं उसके प्रति हमारे क्या कर्तव्य, हमारे खुद के मतलब सेल्फ ड्यूटीज हमारी क्या हैं, हमको वो सोचना है। ज्ञान मार्ग का मतलब ये है कि हम सत्य के खोज में निकले, ज्ञान प्राप्ति के मार्ग में निकले, जैसे गौतम बुद्ध निकले थे और उन्होंने क्या प्राप्त किया, जीते जी ही मोक्ष प्राप्त कर लिया, और समाज को भी यही शिक्षा दी कि आप जो है जीते जी मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं। जैसे मैंने मोक्ष प्राप्त किया, आप भी मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं। और भक्ति मार्ग, भक्ति मार्ग जो है इसमें भक्त सगुण भक्ति को आधार बनाकर ईश्वर की आराधना करता है और मोक्ष प्राप्ति करता है। तो इस तरीके से आज का हमारा एक छोटा सा वीडियो था जो कि पुरुषार्थ के ऊपर था, और पुरुषार्थ का एक बड़ा विशेष महत्व है। अगर आप किसी भी धर्म या समाज से जुड़े हैं तो उस व्यक्ति के साथ में पुरुषार्थ अप्रत्यक्ष रूप से, अवश्य रूप से जुड़ा होता है। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।